ग्राम प्रधान का चुनाव करवा लो पेपर में, वहाँ भी हार जाएंगे वो। मैं कह रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, इतने बड़े लेवल पे अगर पेपर पे करने लग गए हो गया। बाहर बैठ के आप बनाते वीडियो, मोबाइल का तो यूज वो कर रहा है, मोबाइल में सपोर्ट है, मुझे पता है, मेरा परिवार पूरा उनके साथ है, पूरा गांव उनके साथ है। आप चुनाव हार जाओ तो ईवीएम के ऊपर ठीकरा ठोकते हो, आप चुनाव जीत गए तो ईवीएम सही है। हाँ, तो वो कह रहे थे ना उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अरे लो मेरी गई 1 महीने की तनख्वाह। तो भाई साहब सारी बातें हैं, अब इनके पास में जाए कौन? नहीं है, वो सोच रहे हैं, उन्हें जनता ने नकार दिया है, वो सोच रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है। अरे भैया आप इतनी पब्लिक है यार, मैं कह रहा हूँ ईवीएम हैक हो रहा है तो इस पब्लिक में से 4 लोग इकट्ठा कर दो कांग्रेस के, कोई है ही नहीं। तो भाई साहब सारी बातें हैं, अब इनके पास में जाए कौन? कार्यकर्ता दे क्यों? उनके कार्यकर्ता ही नहीं देना चाह रहे। आज जो है कार्यकर्ता कोई भी पकड़ लो कांग्रेस का, उससे कहो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आप नहीं भाई साहब, मैं तो वो आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि विकास नहीं हो रहा है। उन्हें पूछो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूछोगे तो नहीं है, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। विपक्ष है, सारे चोर के चोर एक साथ हो गए हैं। अच्छा। आप सारे जिनके चिट्ठे बने हुए हैं वो मिलके काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी को ले लो, है उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा ना देश चलता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का युवा इतना बेरोजगार है कि वो 7-7 घंटे बैठ के रीले देख रहा है, खुद रीले बना रहा है संसद के बाहर। इतने जहाँ से देश चलता है वहाँ जाके आपके सांसद सस्पेंड होते हैं, तमाशा करते हो अंदर, बाहर बैठ के आप बनाते वीडियो, मोबाइल का तो यूज वो कर रहा है, मोबाइल से देख के। अरे ग्राउंड पे उतरो, जनता ये सब मोदी के जनता है क्या ये? मुझे नहीं लग रहा कोई भी यहाँ पे कांग्रेस का बंदा दिख रहा हो, 1-2 दिख रहे हैं, बाकी 99% लोग जो है बीजेपी के दिख रहे हैं मेरे को। क्या ये खरीदे हुए हैं? क्या इनको पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, सब अपने काम कर रहा हूँ। मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं अपना नौकरी कर रहा हूँ ना, मैं तो वोट भी नहीं देता, जीत कैसे रहा है? तो कह रहे ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में सपोर्ट है, मुझे पता है, मेरा परिवार पूरा उनके साथ है, पूरा गांव उनके साथ है। तेलंगाना में गड़बड़ नहीं थी ईवीएम। आप चुनाव हार जाओ तो ईवीएम के ऊपर ठीकरा ठोकते हो, आप चुनाव जीत गए तो ईवीएम सही है। आप जो है वो नहीं देख रहे हो कि आप भ्रष्टाचार करते हो, वो सही है आपके लिए। बैलेट पेपर पे चुनाव अगर करवा ले बैलेट पेपर पे तो मोदी जी टिक नहीं पाएंगे। मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया। पहले ग्राम प्रधान का चुनाव करवा लो पेपर में, वहाँ भी हार जाएंगे वो। मैं कह रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, इतने बड़े लेवल पे अगर पेपर पे करने लग गए हो गया। उन्हें क्या लग रहा है अभी तो ऑनलाइन होना चाहिए सारा, ये अगर सिस्टम ही अगर चेंज करना है तो उन्हें एडवाइस देना चाहिए, ये वोटिंग मशीन ईवीएम के जगह कुछ नया ऐसा लाओ जो जहाँ कहीं से भी वोट कर सके, है ना। ऑनलाइन गड़बड़ी होगी फिर ऑनलाइन में, गड़बड़ी यार। आप ही वो ईवीएम पे नहीं मान रहे हैं तो ऑनलाइन पे कभी नहीं मानेंगे, वो अपने ऊपर उनको विश्वास नहीं है, वो सोच रहे हैं, उन्हें जनता ने नकार दिया है, वो सोच रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रहा है। अरे भैया आप इतनी पब्लिक है यार, मैं कह रहा हूँ ईवीएम हैक हो रहा है तो इस पब्लिक में से 4 लोग इकट्ठा कर दो कांग्रेस के, कोई है ही नहीं। अभी एक चुनाव एक संविधान की बात चल रही है, तभी ये विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब अच्छा काम करेगी तब इन्हें पेट में दर्द होगा। जब पब्लिक के काम अच्छे होंगे, गरीब जनता की जो है विकास की बात होगी, तो ऐसे जो है ये ठेकेदार हैं कौन, कांग्रेस वाले, इन्हें पेट में दर्द होगा। कौन खुद कहा करते थे अपने राजीव गांधी जी कि भैया हमारी सरकार में 90% जो है भ्रष्टाचार है, हम 1 रुपये बेचते हैं 90 पैसा जाता है, हम 100 रुपये बेचते हैं 90 रुपये, वो 10 रुपये जाता है पब्लिक के बीच में। तो आज जो है नरेंद्र मोदी जी जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हों, हर व्यक्ति का जो खाता खोलने का, जीरो बैलेंस पे खाता खोलने का उन्होंने काम किया हो तब इन्हें दर्द हुआ, किसान सम्मान निधि देने का काम किया हो तब इन्हें दर्द हुआ, जब जो है 5 लाख तक का फ्री इलाज देने का काम किया मोदी जी ने तब इन्हें दर्द हुआ। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, युवाओं के लिए उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया हो तब इन्हें दर्द हुआ, शिक्षा नीति बदलने का काम किया हो तब इन्हें दर्द होता है। विपक्ष तो यही कह रहा है ना, खाली कागजों में डेवलपमेंट हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है। तो किसानों के खातों में पैसा जा नहीं रहा, शौचालय खोले वो खुले नहीं है, वो कागजों में ही दिख रहे हैं।
ठीक है ना, जो विकास हो रहा है ग्रामीण स्तर पे, हर घर में जो है बिजली आज जल रही है, लाइट जल रही है, तो वो कागजों में हो रहा है। अरे भाई साहब पता नहीं कहाँ से दिमाग लेके आ, सॉरी हाँ इटली का दिमाग है ना, ये वही दिमाग रहेगा ही। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको दिख रही होंगी, वो तो जो है अभी अपना ब्यौरा बताएंगे नहीं कि इटली में कितने घर हैं इनके, तो ये जो है सारी चीज़ें समझ रहे तो हैं। फकीर आदमी है, जब नोटबंदी हुई थी तब फटी जेब दिखा रहे थे, क्या कुछ नहीं है, वही चीज बताते हैं वो। कौन कह रहा है हमारे फकीर आदमी है, किसने कहा? राहुल गांधी है, फटी जेब दिखाते हैं कुर्ते की। आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हो जो अपने जो है खुद ही गंभीर नहीं है किसी टॉपिक पर, जो इन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है वही बोल देते हैं। कई बार देखा, सॉरी 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 गलत हो गया, बीच में उनका पास नेता आता, भाई साहब आप गलत बोल रहे हो, अच्छा मैंने गलत बोल दिया। अरे भाई साहब देश आप खुद तो चला नहीं पा रहे, अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपना मुंह चला नहीं पा रहे, अपनी भाषा को चला नहीं पा रहे हो, तो आप देश की जनता को क्या चलाओगे, पब्लिक को कैसे करोगे, देश कैसे चलाओगे? आप बात करते हो प्रधानमंत्री बना दो, आप बात करते हो हमें ये बना दो वो बना दो। आप उत्तर प्रदेश से बक्के वहाँ कर्नाटक में चलेगा, वहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ा, वहाँ पे मुंह की खानी पड़ी है आपको, पब्लिक ने किस तरीके से भगाने का काम किया। तो निश्चित तौर पर जो है इटली में जो उनका घर है उसका रेनोवेशन दोबारा करा ले और पब्लिक यहाँ की जो है दोबारा भेजेगी इटली, उन्हें दोबारा भेजेगी 100%। अच्छा बताइए, अभी हाल में कांग्रेस ने कहा है कि हमको चंदा दीजिए, 380 रुपए, 1318 रुपए, कई तरह के वो बनाई स्कीम, तो क्या लग रहा है, मतलब कह रहे कांग्रेस के पास पैसा खत्म हो गया है। हाँ तो वो कह रहे थे ना उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अरे लो मेरी गई 1 महीने की तनख्वाह। तो भाई साहब सारी बातें हैं, अब इनके पास में जाए कौन, कार्यकर्ता दे क्यों? उनके कार्यकर्ता ही नहीं देना चाह रहे, कार्यकर्ता इसलिए नहीं देना चाह रहे, कार्यकर्ता तो बिना क्योंकि इनके पास में कार्यकर्ता खत्म हो चुके हैं। आज जो है कार्यकर्ता कोई भी पकड़ लो कांग्रेस का, उससे कहो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हो आप, नहीं भाई साहब मैं तो वो आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि विकास नहीं हो रहा है। उन्हें पूछो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूछोगे तो नहीं है, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। ये अपने जो है इनके कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो अपने आप को मानने को तैयार नहीं है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, वो अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, क्योंकि उसे पता है क्योंकि कांग्रेस के अगर किसी को कह दिया कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं तो वो कैसे गिनाएगा कि भ्रष्टाचार कौन कौन से उस पर हुआ, कितने भ्रष्टाचार हुए, जितने तो इनके लीडर के नाम होंगे उससे ज़्यादा भ्रष्टाचारों के नाम निकाल के देख लो आप। तो ये है निश्चित तौर पर कांग्रेस की पार्टी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। 19 तारीख को बैठक हुई है, तो 19 तारीख में एक आरजेडी के विधायक है, उन्होंने बोला था कि हमारे पास पैसा खत्म हो गया है, पहले चाय समोसा आता था, चाय बिस्किट तक रह गए हैं। आप निश्चित तौर पर मैं बता तो रहा हूँ, इनके पास में अब कार्यकर्ता जब तक जो है कार्यकर्ता अपने उसे लगेगा कि यहाँ पार्टी अच्छा काम कर रही है तो वो अपने 2 रुपए जेब से देगा। वो जब उसे पता है कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर ही नहीं रही, कांग्रेस पार्टी फ्यूचर में आने वाली नहीं है, कांग्रेस पार्टी की राज्य में सरकारें बनने वाली नहीं है, तो क्यों पैसा खर्च करेगा वो, क्यों फिर पैसा भी खर्च नहीं कर रहा है वो, अपना समय भी नष्ट नहीं कर रहा है वो। तो कांग्रेस आज जो है बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे, कांग्रेस की जब सदस्यता होती है स्टार्ट होती है तो क्या रहता है, सदस्यता खत्म होती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जब चालू होती है तो करोड़ों में पहुंचती है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, तो इसलिए बन चुकी है, एक रेहड़ी पटरी लगाने वाला भी वो भी व्यक्ति कहता है कि मुझे भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना दो। उसे वो लाभ नहीं है, वो अपना काम कर रहा है रेहड़ी पटरी से, उसे ये लाभ है कि मुझे भी आज जो है डेवलपमेंट का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, मैं भी अपनी जो है उसमें भूमिका निभाऊं।